नमस्ते सभी को। आज जो मैं बोल रहा हूँ ये धर्म से जुड़कर है और पूजा पाठ से जुड़कर की बात है। लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ को समझते हैं कि वो हर एकदम एकदम से इजीएस्ट वे है कि स्पिरिचुअल के एनर्जियों के साथ जोड़ने के लिए, ठीक है ना। लेकिन असल में ये एक इजीएस्ट वे नहीं है। इजीएस्ट वे क्या है? कर्म, ठीक है। और ये जो होगा, और ये स्पिरिचुअल मतलब ये प्राकृतिक ऊर्जा के साथ अगर आप अपने साथ जुड़ना है तो उसमें अपना मतलब कर्म और अपना शरीर की गतिविधियों को देखना होता है, ठीक है ना, और अपना सोच देखना होता है। तो उसी सिलसिले में अगर जितना भी स्पिरिचुअल शक्तियाँ हो, जितने भी स्पिरिचुअल वे हैं, मतलब पथ है, क्योंकि हर जैसे हम लोगों का जैसे स्ट्रीम होता है ना कि आर्ट साइंस कॉमर्स, तो उसी तरह के इसी दुनिया में अलग अलग से स्ट्रीम है। सभी स्ट्रीम का अलग अलग सिलेबस है। तो अगर इसी किसी की कुंडली में अगर बृहस्पति खराब हो जाए तो ये जो सेक्टर है तो उसमें मतलब हर किसी को बहुत सोच समझ कर एंटर करना पड़ता है। तो बात वहीं पे है कि इन जनरल सभी के घरों में पूजा मंदिर बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या ये घर में बनाना उचित है? क्योंकि जो मंदिर सार्वजनिक तौर पर रहता है उसके कायदे कानून बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। आप उन मंदिरों में कभी भी नॉनवेज एंटर नहीं कर सकते। और जो घर में आप मंदिर बनाते हैं सेम टू सेम हूबहू वही सार्वजनिक मंदिर के समान ही आप अपने घर पे ही उसी तरह का सेटअप कर लेते हैं। जो कायदे कानून उस बाहरी मंदिर के में था तो वही कायदे कानून तो आपके घर में भी होना चाहिए। लेकिन आप उल्टा घर पे के लिए हर चीज़ के लिए आप स्वच्छंद हैं, मतलब हर चीज़ के लिए आपको फ्रीडम है, ठीक है। और मंदिर जो बाहरी मंदिर है सार्वजनिक तौर पर उसके लिए उसमें जाने के लिए आपको हर तरीके से फ्रीडम नहीं है, ठीक है। और आप वही मंदिर का ही स्वरूप और वही मंदिर का ही सब कुछ कायदे कानून आप घर में ले रहे हैं और आप घर को अपने आप को एक फ्रीडम में ले रहे हैं, जो मतलब उस मंदिर के हूबहू जो कॉपी हो रहा था आपके घर पे उसका कायदे कानून, उसका वार्निंग, उसका बाउंड्री कुछ भी आप मान नहीं रहे थे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका वही बात मैं जो हर समय बोलता हूँ, दो एनर्जी के बीच में टकराव। तो दो एनर्जी क्या हो गया, एक बृहस्पति का एनर्जी हो गया जो आपको वो मंदिर से मिल रहा है, और घर जो होगा आपके मुताबिक और आपकी इच्छा के मुताबिक जो चाल चलन चल रहा है वहाँ पे उस एनर्जी के मुताबिक वहाँ पे कोई प्लानेट का अलग सा असर रहेगा। जैसे आप नॉनवेज में ला रहे हैं वहाँ अलग असर, और घर में क्या होता है फिजिकल रिलेशनशिप, तो वहाँ पे अलग असर। तो इन इन दोनों एनर्जियों को बीच में टकराने का जरिया कौन बना? वो आप खुद ही बने, क्योंकि आपने बाहरी मंदिर का ही स्वरूप और बाहरी मंदिर के ही ऊर्जा गठन अपने घर पे ही करने लग गए, ठीक है ना। जो चीज़ अलाउ नहीं है, क्योंकि बाहरी मंदिर में उसको देख रेख के लिए, उसके रख रखाव के लिए एक पंडित जी नियुक्त किया जाता है जो 24 आवर्स उसके हर चीज़ को वो मेंटेन करके रखता है। लेकिन घर में आप जब कर रहे सब काम को, आप घर के गृहस्थ जीवन में एंटर कर गए हैं, अभी आपके पास हजारों मतलब रिस्ट्रिक्शन ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को जॉब जाना है, हर किसी को बिजनेस करना है, कैसे भी करके वो इनकम सोर्स करेगा। हर किसी को दिन में 24 आवर्स में दौड़ धूप इधर से उधर करना होता है, ठीक है ना। खान पान का कोई ध्यान नहीं रखा होता है। अपना शरीर की गंदगी को निकालने में कहाँ क्या किस तरीके से साफ सफाई रहना होता है वो सब भी मतलब उतना नियम माना नहीं जाता है। बाकी सब और भी मतलब कर्म होते हैं जो घर में चलता है, ठीक है ना, घर गृहस्थ जीवन के लिए चलता है वो सब। तो इन सभी क्रिया में हम लोग जुड़ जाते हैं, और यही सब कार्य करते करते
और ये जो ऊर्जा होता है, इस ऊर्जा का अलग से संचारित होने लगता है, अलग से मतलब प्रभाव हमारे घर पे फैलने लगता है, और हमारा का जो हमारे द्वारा किए गए जो काम है उसका भी ऊर्जा हमारे घर में फैलना चालू हो जाता है। और दोनों ही ये एनर्जी आपस में टकरा करके और हमारे घर के ऊर्जाओं को, हमारे मेंटल स्टेटस को चेंज कर देता है। ठीक है ना। आप अगर इतना भक्ति अगर करना है तो आप सिर्फ घर में इतना सा करें कि एक फ़ोटो लगा करके पूजा करें। ठीक है। या तो छोटा बहुत एक यंत्र रख करके आप पूजा कर सकते हैं। फिर भी उसमें फ़ोटो में रखेंगे तो उसमें कुछ भी हर्ज नहीं है, आप पूजा करें चाहे ना करें, उसमें कोई इतना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब यंत्र रखेंगे आपको 10 मिनट 20 मिनट आपको देना होगा उस जगह में। ठीक है, 5 मिनट आपको देना होगा, उतना चलेगा, उतने के लिए आपके पास समय रहता है। ठीक है ना। और उससे भी कम हो तो भी चलेगा। लेकिन जब आप मूर्ति रख करके पूजा करते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा का प्रक्रिया क्या जाता है, जबकि वो इतना इजी नहीं है प्राण प्रतिष्ठा को लाना, क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा देगा मतलब वो अपना ही ऊर्जा अपने माध्यम से किसी एक रिसीवर में एंटर करवाएगा। ठीक है ना। तो उसे के लिए वो ऐसा आदमी होना चाहिए कि वो अपना ऊर्जा दे पाएगा। क्यों? सब कुछ अपना ही ऊर्जा होता है। जैसे किसी निर्जीव चीज़ को अगर जीवित करके कुछ काम करना है तो क्या होता है, वो उस पर्सन्स का ही अपना प्लाज्मा या अपना डीएनए आरएनए उसके पास ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है। और जितना देर तक वो ऊर्जा जीवित रहेगा, और जिस पर्सन ने दिया है उस पर्सन का ये सारा चीज़ बॉडी से डाउनफॉल होता जाएगा। ठीक है ना। तो ये इस तरीके का ऊर्जा का खेल है, एनर्जी का खेल है। तो आप लोग इन सभी चीज़ से एकदम से मतलब अनजान है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या मौजूद है, इमोशन। तो आप किसी भी चीज़ में इन्फ्लुएंस होकर के, एक कारण ये भी है, दूसरा कारण क्या है, इमोशन बस। ठीक है। और तीसरा ये हो गया कि मैंने भक्ति का अलग से रूप आप चाहते हैं कि हर चीज़ को हम घर में ही पाल दें, क्योंकि आजकल के डेट में घर में लेटरिन बाथरूम और मंदिर दोनों साथ में मौजूद होता है, जो दोनों ही एनर्जी आपस के लिए एंटी एनर्जी है। ठीक है ना। और हमारा कर्म भी है। तो ये तीन अपना कर्म जो है, ये कर्म ही हुआ, क्योंकि हमने दो एनर्जी को यहाँ पे लाया तो किसने किया, वो हमने किया, तो वो हमारा कर्म हुआ। ठीक है। और बाकी जो हमारे अलग से कर्म है वो तो अलग है ही। तो इन तीनों हिस्सों में ये दो हिस्सा जो अपने द्वारा किया गया हिस्सा है, वो जो ऊर्जा, शुद्ध ऊर्जा था, उस शुद्ध ऊर्जा को नष्ट करता है। ठीक है। तो आप लोग भक्ति इतना कर देते हैं, उसी भक्ति में आपको ही खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। ठीक है ना। क्योंकि इसका कायदा कानून बड़ा स्ट्रिक्ट है। मैं हर बार बोलता हूँ कि नेचर के पास कोई सॉरी नहीं है। ठीक है। आप नेचर को जानना चाहते हैं तो आप टेक्निक के मुताबिक एंटर करो। अगर आपको टेक्निक नहीं पता नेचर में एंटर होने के लिए, तो आप वहाँ से दूर ही रहो तो बेहतर है। लेकिन आपने ये खेल की तरह, अगर एक गेम की तरह ले लिए तो ये फंस जाएंगे। ठीक है ना। आपने बहुतों को कहते हुए सुना है कि मैंने इतना पूजा पाठ किया लेकिन फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों है। ये बहुतों को बोलते हुए सुना होगा। तो कारण वही है, जो चीज़ जहाँ के है वहाँ के रहने दीजिए, और जो चीज़ जहाँ के नहीं है वहाँ पे उसको लाने मत चाहिए। क्योंकि जो चीज़ जहाँ के नहीं है, आप अगर उस चीज़ को वहाँ पे ला रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सोच समझ के लाना होगा। क्योंकि अगर हमने बाथरूम में इन्वर्टर और बैटरी को प्लेसमेंट दे दिया, तो वहाँ के लिए, उस बाथरूम के लिए क्या वो एनर्जी उसके लिए फिट है, और उस इन्वर्टर के लिए वो माहौल फिट है। ठीक है ना। तो क्योंकि वहाँ पे दो एनर्जी जो है, एक बाथरूम में रहने वाला नमी मतलब मॉइस्चर वाला इलाका, और इन्वर्टर और बैटरी से निकलने वाला एक है मतलब इलेक्ट्रिक का जोन, दोनों ही आपस में मैच नहीं होते, दोनों का आपस में टकराव है। तो जिसके कारण क्या होगा, कोई तीसरा चीज़ पैदा होगा, मीन्स कोई ना कोई दुर्घटना। ठीक है। तो बात यही है
कि आपको अगर कुछ करना है, किसी भक्ति करना है, तो आप मंदिर में जाइए। हाँ, उसमें भी देखना होता है कि आप घर के पास के मंदिर जाने के लिए अलाउड है कि नहीं, वो आपके हॉरोस्कोप डिपेंड करेगा। आप अगर इतना नहीं कर सकते, आप फेमस मंदिर में जाइए, जिसके लिए आपको हॉरोस्कोप देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे जो भी कोई फेमस मंदिर हो जाए, तो उसमें जाइए। तो उसके लिए आप वहाँ पे जाके ये सब काम कीजिए। पूजा आप वहीं पे दे करके आइए। साल में एक बार जाइए, महीने में एक बार जाइए, 3 महीने में एक बार जाइए। तो सारा काम आप वहाँ पर कर कर आइए। घर के लिए एक सॉफ्ट ऊर्जा ही रखिए, जिस ऊर्जा को आप अपने बिजी शेड्यूल में आप हैंडल कर सकें, ठीक है ना। इतना टाइट मतलब ऊर्जा को ला करके इतना टाइट बाउंड्री वाला वो मतलब एनर्जी वहाँ पे प्लेसमेंट ना दीजिए जिसका रख रखाव बड़ा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। जैसे अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है कि गोपाल की मूर्तियों को लेकर के मतलब भ्रमण करना, मतलब घूमना है, ठीक है। लोगों के पास ये कर्म नहीं है कि किसी स्टेशन में पड़े छोटे छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ खाना दे करके आए डेली बेसिस में, ठीक है ना। ये किसी के पास समय नहीं है। अब सभी के घर में 4 जन सदस्य हैं। अगर छोटा वन टाइम पेपर में अगर आप 2 मुट्ठी भात और सब्जी निकाल देते हैं, तो उसमें से आपका कोई भी पैसा आपका लिए लॉस नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन उतना करने के लिए, वो कर्म के लिए आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन एक मूर्ति को ले लेकर घूमने का वक्त है आपको, ठीक है। ये तो हिस्सा गया। लेकिन आपका अंदरूनी कर्म जो मौजूद है, जो अंदरूनी सोच मौजूद है, वो सोच आपको कभी परिवर्तन नहीं होने दे रहा है, लेकिन ये बाहरी क्रिया परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का थिंकिंग है लोगों के पास। और भी अभी ऐसा हो गया, लोग क्या हो गया, ये भक्ति भाव आते आते धीरे धीरे अभी बिस्तर तक आना बाकी है। इतना देर तो घर तक आया, अभी बिस्तर तक आना बाकी है। मतलब जिस बिस्तर में फिजिकल रिलेशनशिप हो रहा हो, उसी बिस्तर के पास में, उसी बिस्तर के आने टच होने के जगह जगह में ही अभी मंदिर वाला इलाका बनने जा रहा है, घर घर में। ऐसा बहुत सारा केस मेरे पास आया हुआ है, ठीक है ना। तो बात यही है, आप लोग जागरूक बनिए। ये जो मैंने बोला, ये जो मतलब धर्म से जुड़कर है, इसलिए क्योंकि लोगों के पास माने एक इमोशंस मौजूद है कि मैं स्पिरिचुअल को इस तरीके से हैंडल करूं, ठीक है ना। लेकिन क्या है, भुगतना आपको ही होगा। तो इसलिए जागरूक बन करके आप भक्ति इस मतलब इतना हद तक कीजिए जिसकी एक सीमा हो, ठीक है, और जिसका एक कायदे कानून हो, जिसका एक प्रॉपर टेक्निक पता हो, उस तरीके से कीजिए, ठीक है ना। जैसे बंगाली घरों में, बहुत से घरों में आप देखेंगे बड़े बड़े मूर्ति मिट्टी के बना करके, दुर्गा जी के हो, जैसे कुछ भी हो, उन सभी मूर्तियों को घर में ला करके वो पूजा करते हैं। वही साल में एक बार बनता है, बाकी वो शो पीस की तरह पड़ा रहता है। सिर्फ संध्या के समय, सुबह के समय थोड़ा धूप बत्ती चलता है, ख़त्म होने के बाद उसी घर में मांस मछली अंडा सब आ ही रहा है, ठीक है। और उसी के घर में बिहाई हो रहा है, सब कुछ शादीशुदा ज़िंदगी भी जीवन यापन कर रहे हैं वहाँ पे, और वही ऊर्जा उसके घर के अंदर में मौजूद है, ठीक है। और घर का हालत जाके देख लीजिए, ठीक है। उसी तरह के तरीके से जब कोई यहाँ पे लक्ष्मी मूर्ति लाता है मिट्टी के बना हुआ, जिसे लक्ष्मी के लॉ नहीं पते हैं लोगों को, उसके कायदे कानून टेक्निक ही नहीं पता, तो क्या करता है, बड़ा बड़ा मूर्ति ला करके उसको एक शो का तरह प्रदर्शन करता है। 1 साल जाने के बाद उसको कहीं जंगल में पेड़ के नीचे रख के आ जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का नमूना चलता है, मतलब ये एक प्रदर्शन है, ये मतलब किसी भक्ति को या किसी माने हमारे हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक ये मूर्तियों का प्रदर्शन है कि ये हमारे माइथोलॉजी में, इंडियन माइथोलॉजी में ये मूर्ति है, देखो ये इस तरीके का इसका बॉडी पोस्चर है, मतलब इसका बॉडी इस तरीके से दिखता है, आप लोग देखो इसको, ठीक है ना। तो इसका कायदे कानून नहीं पता, इस लक्ष्मी के मूर्ति को या लक्ष्मी साधना या लक्ष्मी पूजन के तौर तरीके लोगों को नहीं पता।
और ये उन लोग वही लोग इसके पीछे में इस तरीके से पड़े होते हैं। और इनको बात बस वो होगा, मतलब सिंपल सी बात यह है कि इनको बोलने वाला कोई नहीं है, ये लोग भी ब्लाइंड है। अब इनको जो भी नॉलेज देता है तो वो देने वाला भी उसी टाइप का है, ठीक है। तो ये गलतियाँ हो जाता है। तो इसमें आप इस तरीके का, ये लक्ष्मी वाला डिपार्टमेंट जो है ये मैं बाद में बनाऊंगा, इसमें क्या वार्निंग होता है, ये किस इस तरीके से, एटलीस्ट इस तरीके से ना करें कि आप मूर्ति को ला करके 1 साल तक घर पे रखेंगे, फिर जा करके घर से बाहर कहीं पेड़ पौधे के नीचे रख देंगे, ठीक है ना। ये जो लक्ष्मी मूर्ति के मुताबिक बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये अलाउ नहीं है। ये नेचर के अगेंस्ट जाकर के आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी का मुकद्दर ने अच्छा योग दे के भेजा है तो उसको इम्पैक्ट कम हो रहा है, और किसी का ख़राब योग दे करके भेजा है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो बात वही है, अगर सिंपल सी बात है, अगर कुंडली में बृहस्पति खराब है तो आप इन पूजा पाठ के चक्करों में ना पड़े, ठीक है ना। तो अपने घर में कम से कम ये सब चीज़ ना बैठाना हो, घर पे रखना हो, सिंपल सा काम करें जिसमें कोई बैकफायर ना हो, और वो ऊर्जा, सिंपल सा जो ऊर्जा सॉफ्ट था उसको भी वहाँ पे रहने के लिए परमिशन मिल जाए, और आप अपने बिजी शेड्यूल में रहकर भी आप चीज़ को मेंटेन कर पाएँ, ठीक है। तो मेरा बात यही था कि लोग एक तरह का इमोशन वश अपने, ये इमोशन बोलूँ या फिर जान करके अनजान बनना है, या फिर ओरिजिनली में लोग अनजान है, ये पता नहीं है। तो इतना सुन करके, मेरा ये ऑडियो इतना सब सुन करके, सिर्फ अगर आप इतना सा चेंजेस ला दें कि आप घर में मंदिर बनाना, बड़ा मंदिर बनाना छोड़ दें, तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है ना। जो लाखों का उपाय करने से फ़ायदा नहीं मिलता, जस्ट इस चेंजेस को लाने से फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। ये उपाय से नहीं सुधरेगा इसी कर्म से। मान के चलिए मेरा शर्ट फटा हुआ है या पैंट फटा हुआ है, तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है, या तो पैंट बदलो, या तो जहाँ फटा है उसको रिपू करो, या तो उसको मतलब उसको सिल दो, बात यही है। तो इसका कोई ऑल्टरनेट तो उपाय नहीं बनेगा कि आप कुछ चीज़ हम इसके एवरेज में कर दें ताकि वो जो फटा हुआ हिस्सा था उस चीज़ को किसी को दिखाई ना दे और ये अपने आप मतलब छुपा रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या तो उसको बदलना होगा कपड़े को, या तो उस फटे हुए हिस्से को सिलना होगा। अब इसमें हॉरोस्कोप में कुछ योग होते हैं, वो योग मैं यहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ, बस इन जनरल आप जान के रखें। घर के लिए, घर के अंदर में कोई मंदिर बनाना किसी के लिए अलाउड नहीं है। अगर बनाते भी हैं वो एक छोटा सा कमरा रूम के रूप में बनाइए, जहाँ पे आपको फ़ोटो रख करके पूजा कर सकें और 1-2 यंत्र रख करके पूजा कर सकते हैं, मूर्ति रख करके नहीं, ठीक है। और अगर रखते हैं तो उसका मतलब फुल बाउंड्री में रह करके आपको काम करना होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, यही भक्ति आपको रुलाने के लिए सिचुएशन पैदा करवाएगा। क्यों? इसमें आपका अपना कर्म ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल कुंडली का योग ऐसे है, तो उसमें क्या होता है कि जातक मैंने पर्सन दिन में तो भक्ति भाव, रात में आशिकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 नाव में पैर दे के चलता है, तो वहाँ पे उसको बैकफायर झेलना होता है। और एक योग ऐसा होता है कि वो भक्तिभाव ऐसा हो जाता है उसमें, वो सामने वाला उसको टोपी पहना रहा है, वो उसको परख नहीं पाता, ठीक है ना। वो सिंप्लिसिटी में जाकर के हर चीज़ को मतलब अपने आप को मतलब एक तरह से लूटने के लिए वहाँ पे सौंप देता है, ठीक है। ये भी एक योग हो गया। और एक योग ऐसा है कुंडली में कि जहाँ तक अगर उस भक्ति मार्ग में ज़्यादा डूबने लग जाएगा और अपने कर्म के मार्ग छोड़ देगा, ठीक है। तो ये एक अलग से योग है। और एक योग कुंडली में ये होता है कि वो भक्ति इधर से दिखा रहा है, लेकिन वो कर्म क्या कर रहा है, दूसरों को जुल्म करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, दूसरों को गला दबा करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है,
ठीक है, ये एक अलग से योग है। ठीक है, तो बात यह पे है, जो हमने भक्ति के साथ जो कर्म मैंने जोड़ा है, तो यही सब का उसके साथ का रिलेशनशिप बन जाने के बाद इसका बैकफायर हो जाता है। ठीक है, मतलब होता है कि अगर आप ब्लैक का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो अगर वाइट वाले मशीन से होकर के गुजर गुजर के जा रहे हैं, तो आपका ट्रांजैक्शन जो ब्लैक हुआ हो रहा था इतना दिन से, वो सारा कुछ वाइट में हो जाएगा, सारा कुछ ओपन हो जाएगा। समझ में है ना? तो उसी हिसाब से आप लोग चलिएगा। तो आप सब सुनते रहिए भाभी एस्ट्रो साइंस को। ठीक है, मेरे इस चैनल में आपको बहुत कम ऐसा मिलेगा कि ये हो गया ये रेमेडी करो, ये हो गया वो रेमेडी करो, ये हो गया ये रेमेडी करो, ये सब चीज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये होता ही नहीं। सब कुछ पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्या किसको क्या करना है, क्या किसको क्या नहीं करना है। ठीक है, इन जनरल ये सब नहीं होता है, तो इसलिए सब बोल के फ़ायदा भी नहीं है। हाँ, जो हो सकता है वो कभी कभार मैं दे दूँगा, लेकिन इन जनरल तो होता नहीं है। तो आप लोग अगर आपको संपर्क करना है, तो मेरे पहले के वीडियो में नंबर वगैरह डाला हुआ है, या तो मेरे इस चैनल में भी नंबर डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।